नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त भूकंप की जो हाल ही में रूस के सुदूर पूर्वी तट पर आया। मतलब 8.8 तीव्रता। हाँ, ये इतिहास के सबसे बड़े भूकंपों में गिना जा रहा है, छठा सबसे बड़ा। और इसने पूरे प्रशांत महासागर में हलचल मचा दी। सुनामी की चेतावनी जारी हुई, रूस से लेकर अमेरिका, चिली, सब जगह असर महसूस हुआ। बिल्कुल। तो आज हम जरा इसी घटना को थोड़ा करीब से देखेंगे, समझेंगे कि क्या हुआ, क्या असर पड़ा, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। ठीक है, तो ये भूकंप जैसा आपने कहा 8.8 तीव्रता का, ये रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास आया था। हाँ, बिल्कुल। और ये वो इलाका है जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। असल में एक मेगा थ्रस्ट भूकंप था। मेगा थ्रस्ट, ये क्या होता है? मतलब जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे खिसकती है ना, तो उससे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। इसी से इतने बड़े भूकंप आते हैं। ये अपने ताकत के लिहाज से सचमुच बहुत बड़ा था। और एक बात और, इसके आने से कुछ दिन पहले भी तो झटके महसूस हुए थे, शायद 7.4 और 6.6 तीव्रता के। हाँ, करीब 9 दिन पहले। और इतने बड़े भूकंप से पहले इतने शक्तिशाली फोर्स शॉक्स, मतलब पहले के झटके, मिलना काफी, कह सकते हैं कि दुर्लभ है। अच्छा। ये शायद दिखाता है कि वहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स में तनाव किस तरह रिलीज हो रहा था। और फिर मुख्य झटके के बाद का सिलसिला भी जबरदस्त था। हाँ, आफ्टर शॉक्स। बिल्कुल। पहले 16 घंटों में ही आप मानिए 4.4 तीव्रता से ज्यादा के करीब 125 आफ्टर शॉक्स। इनमें 6.9 और 6.4 जैसे बड़े झटके भी थे। बाप रे, 125। और ये कब तक चल सकते? ये तो हफ्तों या महीनों तक भी जारी रह सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे इनकी तीव्रता और संख्या कम होती जाएगी। रूस में क्या हुआ, मतलब बिल्कुल फौरन क्या असर दिखा? देखिए, पेट्रोपाव्लोस के कामचत्की शहर में तो तेज झटके महसूस हुए, लोग डर गए। लेकिन असली असर दिखा सेवरोकुरिल्स्क शहर पर। वहां सुनामी आई। सुनामी? कितनी ऊंची लहरें थीं? करीब 4 मीटर, मतलब लगभग 13 फीट ऊंची लहरें। वाह। इनसे बंदरगाह में पानी भर गया, इमारतें, नावें, सबको नुकसान पहुंचा। शहर खाली कराना पड़ा। ओह, लेकिन कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, क्रेमलिन के हिसाब से कोई हाथ नहीं हुआ, जो कि गनीमत है। और इसी बीच वो डॉक्टरों वाली कहानी भी तो आई थी। अरे हाँ, वो तो कमाल ही था। कामचाटका जी अस्पताल में भूकंप के झटकों के बीच डॉक्टर ऑपरेशन करते रहे। मरीज को पकड़े रखा, सामान संभाला। सच में? हाँ, उसका वीडियो भी वायरल हुआ। उन डॉक्टरों को तो अब राजकीय सम्मान के लिए भी चुना गया है। मतलब मुश्किल हालात में भी अपना काम करना। ये वाकई प्रेरणा देता है। अच्छा, और एक और चीज हुई थी शायद, कोई ज्वालामुखी फटा। हाँ, क्लूचिव्स्काया सोपका ज्वालामुखी। ये यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। भूकंप के बाद इसमें विस्फोट हुआ, लावा बहता दिखा। क्या ये सीधे भूकंप से जुड़ा था? ये मुमकिन है। कई बार ऐसा होता है कि भूकंप की वजह से ज्वालामुखी की स्थिरता पर असर पड़ता है और वो फट जाता है। तो रूस में तो काफी कुछ हुआ, लेकिन सुनामी की लहरें तो और भी दूर तक गई है ना? हाँ बिल्कुल, वो ऊर्जा पूरे प्रशांत महासागर में फैल गई। जापान, हवाई, अमेरिका का वेस्ट कोस्ट, कैलिफोर्निया, ओरेगन, वॉशिंगटन, अलास्का, फिर चिली, इक्वाडोर, फ्रेंच पोलिनेशिया, यहाँ तक कि फिलीपींस, न्यूजीलैंड तक इसका असर देखा गया या चेतावनी जारी हुई। शुरू में तो चेतावनी बहुत गंभीर थी। जापान में लगभग 2 लाख लोगों को निकालने का ऑर्डर था। हाँ, और चिली में रेड अलर्ट था। वहाँ तो जिले तक खाली करानी पड़ी थी। इकी के शहर में सायरन बज रहे थे। लेकिन बाद में कई जगह चेतावनी का लेवल कम कर दिया गया, जैसे अमेरिका, जापान, हवाई में। हाँ, उसे घटाकर एडवाइजरी यानी सलाह कर दिया गया। ये दिखाता है कि आजकल सुनामी वार्निंग सिस्टम कितने बेहतर हो गए हैं। शुरू में वो सबसे बुरे हालात सोचकर चेतावनी देते हैं। अच्छा। फिर जैसे ही गहरे समुद्र में लगे सेंसर से असली डेटा मिलता है, वो अपने अनुमानों को ठीक करते हैं। कई जगह लहरें उतनी ऊंची नहीं रहीं जितनी आशंका थी। जैसे कैलिफोर्निया के क्रेसेंट सिटी में करीब 4 फीट, जापान में 1.6 फीट। लेकिन हवाई में शायद पानी काफी पीछे हटा था। हाँ, वहाँ पानी 20-30 फीट तक पीछे हट गया था, जो सुनामी आने का एक साफ संकेत होता है। वहाँ एक दुकान में पानी घुसने का वीडियो भी आया था। जापान में तो 2011 वाली सुनामी की यादें ताज़ा हो गई होंगी। बिल्कुल, लेकिन इस बार फुकुशिमा प्लांट सुरक्षित रहा, ये राहत की बात थी। अमेरिका में क्रेसेंट सिटी में एक डॉक को नुकसान हुआ। इक्वाडोर ने गैलापागोस आइलैंड्स बंद कर दिए थे टूरिस्ट के लिए। मतलब असर काफी फैला हुआ था, अलग अलग तरह का। हाँ, और ये सुनामी की प्रकृति भी है। गहरे समुद्र में तो ये बहुत तेज चलती है, जैसे जेट प्लेन की रफ्तार से, करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बाप रे। लेकिन जैसे ही ये किनारे के पास आती है तो धीमी हो जाती है, पर ऊंची उठ जाती है और तब विनाशकारी बनती है। और हाँ, ये भी जरूरी है कि पहली लहर हमेशा सबसे बड़ी नहीं होती। मतलब खतरा एकदम से नहीं टलता। बिल्कुल, इसीलिए चेतावनी प्रणालियों का काम इतना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यकीनन जाने बचाने में मदद की होगी। मीटर दूर तक गया। शुरुआत में डर ज्यादा था, फिर कई जगह स्थिति थोड़ी संभली,
लेकिन खतरा मतलब लहरों का और आफ्टर शॉक्स का वो अभी भी बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और ये घटना फिर से याद दिलाती है कि हम सब, मतलब पूरी दुनिया, कितनी जुड़ी हुई है। एक कोने में कुछ होता है और उसका असर पूरे प्लेनेट पर महसूस हो सकता है। सही बात है। और ये हमें प्रकृति की ताकत और उसके सामने हमारी तैयारियों के बीच जो एक लगातार संतुलन बनाने की कोशिश है, उसके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इस पर विचार जरूर कीजिए।